उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलो हम आपको आज वर्गमूल सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? वर्गमूल। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है, आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं छोटा सा ले लेता हूँ 225। ठीक है, फिर मैं लूँगा 1764। ऐसे भी कितने भी अंक आए रहे और बड़ा रहेगा तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहले इसको देखो। ठीक है, जोड़ा, सबसे पहले इसमें जोड़ा बनाते हैं 2 अंकों का। जो छूट जाए उसको छूट जाने दो। ठीक है, अब इसको सीखने से पहले यहाँ थोड़ा इसको सीखेंगे। एक किस संख्या से आता है? आता है 1 से और 9 से। इसका मतलब इसमें उसी संख्या से गुणा होता है। अगर 9 है तो 9 से ही गुणा होगा। ठीक है, अगर 1 है तो 1 से ही गुणा होगा, 2 है तो 2 से ही गुणा होगा। ये नियम जान लो। ठीक है, ठीक है। 4 किससे आता है? 2 से आता है, 8 से आता है। ठीक है, 6 किससे आता है? 4 से आता है, 6 से आता है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, ठीक है, 6 और 9 किससे आता है? 3 से आता है, 7 से आता है। इसको जानना जरूर, अगर ये जान गए तो आप वर्गमूल लगा लेंगे। ठीक है, इसको लर्न करना है, याद करना। ठीक है, अब चलो फ्रेंड्स, 2 है तो जो संख्या हम ऊपर लिखते हैं वो संख्या नीचे लिखते हैं। ध्यान से देखना, इसका गुणा करते हैं। 1 1 कम, 1 1 1 जा 1 होता है। ठीक है, यहाँ माइनस घटाते हैं, भाग में घटाते हैं। एक तरह का भाग ही है, भाग विधि का वर्गमूल है ये। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, भाग विधि का वर्गमूल ही है। तो यहाँ घटाते हैं, जैसे भाग में घटाते हैं। 2 1 कम, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। और ये जोड़ा बनता इसलिए है कि जोड़ा उतारने के लिए, तो जोड़ा उतरता है। यहाँ एक संख्या नहीं उतरती, जैसे उस भाग में एक संख्या उतरती है, इसमें जिसमें दोनों संख्याएं उतरती हैं, जो जोड़ा बनता है, तो 25 उतरेगा। ठीक है, अब वही संख्या यहाँ जोड़ते भी हैं, तो 1 जोड़ते हैं, इसको लाइन को और लंबा खींच देते हैं। ठीक है, ऐसे तो 1 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब अगला भाग ले जाएंगे तो 5 किससे आता है? 5 हमेशा किससे आता है? मैंने लिखा नहीं क्या, यहाँ लिख देते हैं। 5 हमेशा 5 से ही आता है और किसी संख्या से नहीं आता। तो 5 यहाँ लिखेंगे और इसी संख्या से गुणा करना रहता है। तो अगर नहीं आता है तो 5 लिख के इसे बगल इसी संख्या से गुणा कर लो। अगर यहाँ 5 लिख रहे हो, यहाँ 4 से गुणा करो तो गलत है। अगर 6 लिख रहे हो तो 6 से गुणा करो। 3 लिख रहे हो 3 से गुणा करो। 5 लिख रहे हो 5 से गुणा करो। ठीक है, दूसरी संख्या इस्तेमाल करो, गलत हो जाएगा। तो 5 5 25, 5 2 10, 2 12 125 आ गया। 125 है भी ये। तो जो संख्या नीचे है वो संख्या ऊपर, जो संख्या ऊपर वो संख्या नीचे, ऐसे मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा था 5, तो ऊपर भी लिखा। 5 5 25 हासिल 2, जो कैरी है 2 है। 5 दूनी 10, 10 2 12, घटा दो। देखो पूर्व से कट गया, कट गया। अब यहाँ 5 जोड़ते भी हैं, जैसे मैंने यहाँ एक जोड़ा था, क्रिया वहीं चलेगी, सेम इज। तो 5 5 10 हो गया, एक कैरी है तो 2 1 3 हो गया। बस इसी रोक देंगे। और संख्या अगर होती, यहाँ जोड़ा होता, और संख्याओं का जोड़ा होता तो यहाँ उतारते और आगे करते, बट संख्या है नहीं तो उत्तर आ गया +-15। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसको समझाएंगे और अच्छे से समझ। जोड़ा बनाया, इसमें तो पूर्व से जोड़ा बन गया, सिंगल छूटा ही नहीं। अब इसके पास, भाग का अर्थ होता है पास पहुँचो, ज़्यादा मत जाओ। तो 5 से करेंगे, 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा। 4 लिखते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ, जो संख्या ऊपर वो संख्या नीचे। 4 चौक 16, गुणा करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? घटा देंगे तो 7 में 6 गया, एक जोड़ा बना है तो उतरेगा 64 आ जाएगा। 4 वही संख्या जोड़ते भी हैं, तो 4 4 क्या हो गया? इसको काटो, 4 4 क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब 4 किस संख्या से आता है? 4 आता है, यहाँ देखो 4 आता है 2 से और 8 से। ठीक है, पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 ऊपर, जो नीचे लिखेंगे 2 ऊपर भी लिखेंगे। तो 2 का इसमें गुणा करते हैं ना। ऐसे अगर यहाँ मैंने 8 के बगल 2 लिखा है तो इसी संख्या से गुणा भी करते हैं, तो गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, 164 हो गया। आ गया तो 164 लिख लो और इसको घटा दो, कट गया। +-42 हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट समझ में आया? इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं बेटा। निकालने का तरीका भी यही है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता 361 थोड़ा बड़ा चलते हैं, बट इजी है। इनका सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं। सिंगल छूटा है 3, तो इसको 1 यहाँ ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे, वही संख्या 1 1 कम 1 आ गया। घटा दो, 3 में से 1 गया, 2 आ गया। 61 उतरे, क्योंकि जोड़ा ही उतरता तो 61 उतर गया। 1 1 जोड़ दो, 1 1 कितना होगा? 2 2 हो गया। 2 लिख लो। अब यहाँ देखो, यहाँ ये किससे आता है? 1 से आता है। अगर 1 लिखेंगे 21 हो जाएगा। 1 से देखते हैं, गुणा करते हैं। 21 1 1 कम है कि 21 ही होगा, 21 है नहीं। 1 से काम नहीं बनने वाला है कि 1 से काम बन जाए। अब 9 से देखेंगे, ये देखो फाइनल करने वाले हैं ना, तो 9 यहाँ ऊपर। तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई, तो 29 गुणे 9 कर लो। 9 9 81 हासिल। 8 कैरी 8 गया। 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ दो, 26 261 आ गया। तो 9 के लिखने से मेरा काम हो जा रहा है। तो आ गया 261
घटा दो, कट गया 0। अब यहाँ भी एक है जो है ना 0, 0 साथ उतरेगा। अब यहाँ 9 जोड़ते भी वही संख्या, सेम क्रिया जो यहाँ है, जैसे जो संख्या ऊपर वो संख्या नीचे लिख के वही संख्या जोड़ते हैं, फिर वो 9 संख्या लिखा तो 9 ऊपर भी लिखा वही संख्या जोड़ेंगे। 9 9 18, कैरी 1 तो 2 1 3। अब यहाँ 0 बार ले जाएंगे, 0 हमेशा 0 से आता है। 0 किससे आता है मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, 0 बराबर 0, 0 0 से ही आता है, याद रखना, ठीक है। तो 0 करेंगे, 0 गुणा सब 0 ही आ जाएगा, तो 1 कट गया। आंसर आ गया हमारा 190 प्लस माइनस करके आंसर है। कितना आ गया 190 प्लस माइनस करके आंसर आ गया ये। इसका आंसर हमेशा प्लस माइनस करके लिखा है, यानी 190 एक बार प्लस में है, 190 एक बार माइनस में उत्तर है, इसमें 2 उत्तर निकलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज वर्गमूल आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को दिखाइए, सीखे, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे से बताने का मैंने प्रयास किया है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आएगा और आपको वर्गमूल समझ में आ जाएगा। लाइक करना भर भर के और शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।